सर आज को लेकर के आप थोड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 बड़े धूमधाम से जिला स्तर कार्यक्रम हमारे फतेहाबाद जिला में मनाया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि पूरे देश में ही नहीं तो विदेशों में भी बड़े धूमधाम से गीता जयंती को मनाया जाता है। और जो श्री कृष्ण भगवान जी का संदेश था उसके पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि है सब उनको अपनाए, ताकि कर्म से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। और कर्म की पूजा करने वाला आदमी अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी और अपने देश को बहुत कुछ दे सकता है। तो मैं तो सभी हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों को, मेरे जिला वासियों को से अपील भी करना चाहूँगा, अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हम कर्मयोगी बने, कर्म करते रहें और फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ दें। और तो एक हमारी जिम्मेवारी एक पारिवारिक सदस्य के नाते है, सामाजिक सदस्य के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक हरियाणवी होने के नाते है, उन जिम्मेवारियों को ईमानदार से निभाएं। और जो इस देश ने हमें दिया है, इस प्राकृति ने से जो कर दिया है उसको भी हम संभाल कर रखें। जो कहीं ना कहीं हम सामाजिक लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, जब समाज में जाते हैं तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है जो पहले के मुकाबले मैं कह सकता हूँ पहले से कमज़ोर है, उसको सुदृढ़ करने की, ताकत देने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें हमारी जो असली पूंजी है, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, उनको एक हम अच्छी शिक्षा और तालीम दें, ताकि आने वाले समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में आत्मनिर्भर भारत, वहाँ तक हम पहुँच सकें, भारत विश्व गुरु बने और पूरा संदेश जो भारत का है वो पूरी दुनिया उसका लोहा माने। सीएम साहब ने आज 6 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम में भी संस्कृत श्लोक गीता के वो शामिल करने की बात है। ये एक बहुत अच्छा फैसला हमारी हरियाणा सरकार कह सकता है, उसके लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हमारी इतिहास क्या रहा है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे ग्रंथ क्या हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी और एक वो मजबूत जीवन पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर देश को आगे बढ़ाने में इनका एक अहम योगदान आने वाले समय में इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलेगा। हर बार साहब मधुर मिलन समारोह करते हैं, इस वर्ष भी करने जा रहे हैं, तो जिले के लिए कोई बड़ी सौगात देखिएगा वो आपको उसी दिन हम बताएंगे। अभी तो उसकी तैयारियां, पहले हमारी विकसित भारत यात्रा चली हुई है जिससे आम परिवारों को बहुत उसका लाभ मिल रहा है, उसमें अभी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ गांव वाइज जाकर, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने छोटे से गांव से की थी, हरियाणा सरकार हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद जिले से की और फतेहाबाद के रतिया गांव से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो लोगों को लाभ मिल रहा है, अंतिम छोर पर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ मिले, उनको जानकारी हो, अवेयरनेस आए और जो बीच के बिचौलिए थे वो ख़त्म होते हुए जो सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं या उनका लाभ आखिरी परिवार तक और ज़रूरतमंद आदमियों तक पहुँचाने का इस यात्रा का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की गाड़ी है वो गाँव गाँव तक जारी है। और जो योजनाएं परिवार हैं उनकी गारंटी हम सब लोगों के बीच में जाकर कार्यों को पूरा करने की लोगों को दे रहे हैं। सर कुछ पहलवान पदक वापस मोड़ दे रहे हैं अपने, तो उससे कैसे देखते हैं? देखिएगा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिएगा, सम्मान आपने देश के लिए देश का भी नाम ऊंचा किया, हमारे मुल्क का सम्मान भी करता हूँ। अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, उनसे मैं अनुरोध करूँ। साक्षी मलिक हरियाणा की बेटी हैं, उन्होंने भी एक नाराज़गी जाहिर करते हुए जो है संन्यास लेने की बात पे कह दी। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर कोई समस्याएं हैं उनको बैठकर वार्ता से दूर किया जा सकता है। ये बड़ी आपकी कड़ी मेहनत से आपको यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आपने अपने प्रदेश का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन किया है। मेरा तो उनसे ये अनुरोध है कि जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ कर डिस्कस करें। सर, पिछले 10 वर्षों से गठबंधन की सरकार है, इससे हटकर है। आप पिछले 5 साल से आप जो विधायक और उससे पिछले आप ठीक बोल रहे हो, आने वाले समय में हो जाएगी। अभी तो आप क्या तुलना कर रहे हैं सर, जो पिछले 5 साल पहले जो विकास हुए थे और अब हुए? क्योंकि आप प्रतिरोध वहाँ रहता है कि धरातल पर काम नहीं हुआ और वो कहते हैं कि खुद देख कर देखें। नहीं, देखिएगा, आपको बदलाव नजर आना शुरू हुआ। आज सिर्फ भाषणबाजी की राजनीति नहीं करते हम लोग, हम काम की राजनीति पे लगे हुए हैं। एक बदलाव आपने महसूस भी किया होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। आप धरातल पर जाएंगे, गांव में जाकर देखेंगे, पूरे फतेहाबाद जिले में देखेंगे, मेरी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, प्रदेश के किसी भी गांव में जाएंगे। जो जिम्मेवारी आज हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मुझे दी है, आज गाँव बदले, गाँव के लोगों के विचार बदले हैं, गाँव के लोगों की सोच बदली है। पहले कहा जाता था जी गाँव का वोट तो आधा आधा बट के मिल जाता है। एक उदाहरण तो टोहाना वाले ने स्थापित कर दिया था, 70% वोट एक तरफा देकर। उसके साथ साथ जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे अपना विधायक चुना और सरकार में पहली बार के विधायक को एक बड़े जिम्मेवारी विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली, तो बड़े बदलाव हमने हमारे डिपार्टमेंट में गांव
के धरातल पर करके दिखाए हैं। उसमें आप देखेंगे कि गली नाली चौपाल से आगे बढ़ते हुए अब कम्युनिटी सेंटर गांव में बढ़ने लगे हैं, फिरनियाँ ठीक होनी शुरू हुई हैं, स्ट्रीट लाइट उन पर लगनी जो शहरीकरण की बात थी, पार्क और व्यायामशालाएँ बन रही हैं, पुरानी बिल्डिंगों को हम तैयार कर चुके हैं, उसमें जल्दी ही आपको लाइब्रेरी खुली हुई दिखाई देंगी। हमारे युवा क्लब अगर अंडरटेकिंग देते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, तो उन पर आधुनिक जिम जिनके लिए शहरों की तरफ भागते थे वो हम गाँव के अंदर लेके जाने लग रहे हैं। शहर और गाँव को मिला के, क्योंकि 70% आबादी है, 68-70% आबादी गाँव में और बाकी जो शहरों में लोग बसते हैं, एक पूरा संपूर्ण विकास जिसको आप कह सकते हैं, और सभी को साथ लेकर ही हो सकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हम काम के लिए लोग हमें लेकर आए थे और हम काम कर रहे हैं, और वो काम अब धरातल पर लोगों को नज़र भी आना शुरू हो गया है। और जो विश्वास मेरे टोहाना की जनता ने तो विधायक बनाकर मुझ पर किया था, और जो विश्वास हरियाणा सरकार में बतौर मंत्री के लिए, मंत्री के रूप में हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, मैं उस पर 100% खरा उतर रहा हूँ। बबली जी, कल बराला जी यहाँ चीफ गेस्ट थे, तो वो ये कह गए हैं कि बबली जी, देवेंद्र बबली जी केवल अपने तक देखते हैं, उससे पहले भी विकास कार्य हुआ है, पिछले विकास कार्यों को जीरो बताते हैं और अब कहते हैं मैंने किया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान जो है ना सद्बुद्धि दे। अगर मेरे अंदर ये बुद्धि है तभी तो मैंने मेरे परिवार का विकास किया, और तभी आज मैं प्रदेश का विकास करने के लायक बना, और तभी मैं अपने हल्के का विकास कर पा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या कहा मुझे सुना नहीं, वो बड़े हैं मेरे लिए, वैसे भी मेरे नाते में दादा अलग है, तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये 2024 में जनता बताएगी सर पूर्व मंत्री कि बबली ने क्या काम किया और औरों ने क्या काम किया, वो 2024 का फैसला हरियाणा प्रदेश की और टोहाना की जनता करेगी। सर कांग्रेस के पूर्व मंत्री परमवीर जी भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। मैं तो सबको इनवाइट भी करता हूँ। आज तो अकेले परमवीर जी क्यों, जो एक पैकेट में टिकट जाती थी, अब तो 15 कैंडिडेट हैं टोहाना से। रेल की टिकट की तरह सस्ती हो गई है वो टिकट, कोई भी लेने पहुंचने की उनके तैयारी में परिवार के बारे में ना एक आप आज़ादी से पहले की टिप्पणी करते रहे हैं, वो सही है। आप पूछ लीजिए कभी जाकर, भाई ये जो मुरब्बे हासिल हुए थे, जो किताब मिला है, क्या देश की किस ऐसा क्या काम किया था कि टोहाना में सिर्फ आपको ही मिला, बाकी पूरे टोहाना वासियों को, पूरे जिले में कोई ऐसा कोई परिवार नहीं है जो किस चीज़ के मुरब्बे हज़ारों एकड़ ज़मीन, आपको किस बात का गिफ्ट मिला था, पूछ लीजिए, वो अपना जवाब देते। थैंक यू सर, थैंक यू।